हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। तो हमारी जो 9th क्लास का ज्योग्राफी का चैप्टर चला हुआ है क्लाइमेट, उसमें अभी तक हमने 2 क्लासें पढ़ ली हैं। जो हमारी फर्स्ट क्लास थी, फर्स्ट क्लास के अंदर हमने जो क्लाइमेट और वेदर है उसमें क्या बेसिक डिफरेंस होता है, साथ साथ हमने टेम्परेचर के बारे में पढ़ा था और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से ये चीज़ें क्लाइमेट को अफेक्ट करती हैं। दूसरी क्लास में हमने विंड्स की फॉर्मेशन पढ़ी थी कि भाई किस तरह से धरती के ऊपर पवनों का निर्माण होता है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि किसी भी देश की जो लोकेशन है वो उसके क्लाइमेट के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल होती हैं, और जो विंड्स हैं ये भी किसी भी देश के या किसी भी क्षेत्र के जलवायु के लिए, क्लाइमेट के लिए किस तरह से रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो 2 चीज़ें आज की क्लास में आपको ध्यान से समझनी है। पहली है लोकेशन, किसी भी क्षेत्र की लोकेशन, और दूसरा विंड्स। ये 2 चीज़ें किस तरह से क्लाइमेट को अफेक्ट करती हैं और किसी भी देश की जो जलवायु होती है उसका निर्धारण करती हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझना इस चीज़ को, फिर आपको क्या होगा कि ये बेसिक चीज़ें एकदम से समझ में आ जाएंगी। और उसके बाद जैसे हम चैप्टर पढ़ेंगे, जैसे चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो आपको इस चैप्टर समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना इस क्लास को। देखो जो हमारी पृथ्वी है, ये एक्चुअल में तो इस तरह की सर्कुलर नहीं है, थोड़ी सी उबड़ खाबड़ है। लेकिन जब हम कोई भी मैप बनाते हैं, कोई भी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो हम ऐसे उबड़ खाबड़ डायग्राम ड्रॉ नहीं करते। हम क्या करते हैं, एवरेज लेके और एक एवरेज लाइन बना देते हैं। तो ये क्या है, एक एवरेज डायग्राम है। ठीक है, तो इस तरह की हमारी अर्थ है, और हमारी अर्थ पे जो सूरज की रोशनी है, सनलाइट है, वो इक्वल अमाउंट में नहीं गिरती। कहीं पे ज़्यादा गिरती है, कहीं पे कम गिरती है, क्योंकि हमारी अर्थ है किस तरह से है, थोड़ी सी तिरछी है। ये इस तरह से हमारी अर्थ थोड़ी क्या है, तिरछी। ठीक है, अब ये पोल्स हैं, ये भी क्या है, पोल्स। ठीक है, तो इस तरह से अपनी जो पृथ्वी है वो थोड़ी तिरछी है। इसके कारण क्या होता है, सनलाइट है वो इक्वल अमाउंट में नहीं गिरती, मतलब एक जैसी नहीं गिरती। कहीं पे परपेंडिकुलर सीधी गिरती हैं, कहीं पे थोड़ी तिरछी होकर गिरती हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि पूरी अर्थ पे टेम्परेचर डिफरेंस आ जाता है, और टेम्परेचर डिफरेंस ही किसी भी क्लाइमेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमने पढ़ा था कि भाई जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो क्लाइमेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो देखो, अब जो ये रीजन है, ये क्या है, बीच वाली लाइन क्या है, इक्वेटर, 0 डिग्री, इसको क्या बोलते हैं हम, इक्वेटर। और इससे 23.5 डिग्री नॉर्थ ऊपर की तरफ चलेंगे, नॉर्थ। ये जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और 23.5 डिग्री साउथ की तरफ जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, या फिर सिंपल भाषा में लाइन ऑफ कैंसर, लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये सिंपल समझ सकते हो। ठीक है, ऐसी कोई वो नहीं है कि भैया आपको प्रॉपर चीज़ें ही वो होनी चाहिए। ठीक है, तो अब 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, ये जो बीच वाला क्षेत्र है, बीच वाला पृथ्वी का ये रीजन है, यहाँ पे सनलाइट है, ये सन है। सनलाइट क्या है, अब ये सन है ना, इतनी पास नहीं है जैसे बना रखा है, वो मतलब 15 करोड़ किलोमीटर दूर है ये हमारी पृथ्वी से। ठीक है, लेकिन समझाने के लिए क्या है कि हम, अब देखो ज्योग्राफी है, इसमें क्या है कि आप जितना अच्छा आप सोच सकते हो, इमेजिनेशन जितनी अच्छी आप कर सकते हो, उतना ही अच्छा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सनलाइट गिरती है, ये जो क्षेत्र है इस पे ज़्यादा या परपेंडिकुलर लाइट गिरती है। इस कारण क्या रहता है कि ये क्या है, ये पूरा का पूरा एरिया ज़्यादा गर्म रहता है। बाकी अर्थ के बाकी जो रीजन है उनके कंपैरिजन में यहाँ का टेम्परेचर क्या रहता है, ज़्यादा। इसलिए इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, इसको ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंध क्षेत्र। क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंध क्षेत्र। उष्ण का मतलब क्या होता है, गर्म, या सिंपल भाषा में ये समझ सकते हो, ये कैसा क्षेत्र है, गर्म। कैसा क्षेत्र है ये, गर्म।
ठीक है, सनलाइट ज़्यादा है तो ये गर्म क्षेत्र है, ऐसे सिंपल समझ सकते हो। अब यहाँ पे ये क्षेत्र गर्म होने के कारण यहाँ पे वेपराइजेशन ज़्यादा होगा, वेपराइजेशन ज़्यादा होगा तो यहाँ पे बारिश भी ज़्यादा होगी, और बारिश ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे पेड़ पौधे भी अनेक तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, साथ साथ बहुत तरह के पूरी पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा तरह के पेड़ पौधे और जीव जंतु इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है। बारिश क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि वेपराइजेशन भी यहाँ पे ज़्यादा होता है। ठीक है, अब देखो ये जो हमारा क्षेत्र है, अब जो अपना भारत है, क्या भारत इसके अंदर आता है गर्म क्षेत्र के अंदर? देखते हैं एक बार बना के। देखो ये है अपना प्यारा भारत। अब ये जो ट्रॉपिकल जोन है पूरा भारत इसके अंदर नहीं आता, इसके अंदर आधा भारत आता है। ठीक है, जो अपना साउथ वाला इंडिया है, या ये गुजरात से ये लगा लो आप, ये गुजरात के बीच से, या ये जो लाइन है 23.5 डिग्री, ये जो 23.5 डिग्री लाइन है नॉर्थ है, ये लाइन ऑफ कैंसर है, टॉपिक ऑफ कैंसर है, ये बीचों बीच से जाती है। ठीक है, अब बीचों बीच से जाने का क्या कारण है, क्या मीनिंग हो गया यहाँ पे कि जो इधर वाला क्षेत्र है ये तो किस में आ गया? गर्म क्षेत्र में। ठीक है, उष्ण में, ट्रॉपिकल जोन में। लेकिन ये ऊपर वाला है, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे ना, यहाँ पे पोल्स की तरफ, तो ऊपर की तरफ क्या है, टेम्परेचर कम होता जाएगा, और ये क्षेत्र कैसे बनते जाएंगे? ठंडे। कैसे होते जाएंगे? ठंडे, क्योंकि सनलाइट कम होती है। इसी तरह हम नीचे जाएंगे, नीचे भी क्या है, ठंड बढ़ती जाती है, मतलब टेम्परेचर कम होता जाता है, और नीचे वाले क्षेत्र भी क्या है, ठंडे रहते हैं। तो हम एक चीज़ मान सकते हैं कि भाई पूरा भारत गर्म जलवायु में नहीं आता, आधा गर्म जलवायु में आता है। और जैसे ये ऊपर वाला हिस्सा है, मध्य प्रदेश से ऊपर वाला हिस्सा, ये तो गर्म जलवायु में नहीं आता। लेकिन भारत की जलवायु कैसी पढ़ते हैं हम, कि भारत की जलवायु कैसी है? गर्म। ठीक है, कैसी है? गर्म मानसूनी जलवायु है। ठीक है, कैसी जलवायु है? गर्म और मानसूनी। ठीक है, तो इसका क्या रीज़न है? तो ये बात यहाँ पे समझ में आ गई कि अपना भारत है वो ट्रॉपिकल, पूरी तरह से ट्रॉपिकल जोन में नहीं आता, आधा भारत ट्रॉपिकल जोन में आता है, और ऊपर वाला भारत है वो ट्रॉपिकल जोन में नहीं आता। उसके बावजूद भी हमारा जो पूरे भारत की जो जलवायु है वो कैसी है? गर्म। ठीक है, कैसी है? गर्म। अब उसका क्या रीज़न है देखो एक बार। देखो यहाँ पे हिमालय श्रृंखला है हमारी, और फिर ये यहाँ से ऐसे हिमालय श्रृंखला मुड़ जाती है। ठीक है, तो ये क्या है? हिमालय श्रृंखला है अपनी उत्तर भारत में। अब ऊपर की तरफ जाएंगे तो कैसी जलवायु होती चली जाएगी? ऊपर की तरफ ठंडी। कैसी होती चली जाएगी? ठंडी। और सबसे और ऊपर जाएंगे तो और ठंडी है जलवायु। ठीक है, अब ये क्या है? हमारी लाइन ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं इसको। अब ये क्षेत्र है, ये देखो टॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर है, और ऊपर होने के बावजूद भी क्या है? ये पूरी तरह से ठंडा नहीं है। अब किस लिए ठंडा नहीं है? कि यहाँ से जो ठंडी हवाएं आती हैं, ऊपर से जो ठंडी पवनें, जो विंड्स आती हैं, ठंडी हवाएं आती हैं, उसको क्या है? ये हमारा हिमालय पर्वत है रोक लेता है। क्या कर देता है? रोक लेता है। अगर हिमालय पर्वत ना हो हमारा, तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र, अभी देखो हम देखते हैं कि हमारे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 3-4 भी नहीं, 3 ही महीने मान लो आप, 3 महीनों में ठंड रहती है। बाकी जो महीने हैं वो क्या रहते हैं? यहाँ पे गर्म। ठीक है, गर्म मौसम रहता है। तो अगर ये हिमालय नहीं होता, हमारा हिमालय नहीं होता,
तो ये ठंडी हवाएं यहाँ पे आ जाती भारत के अंदर, ये पूरा का पूरा क्षेत्र क्या रहता है, ये ठंडा रहता। तो हिमालय क्या कर रहा है, ये हिमालय हमारे जो क्लाइमेट है उसको बदल रहा है, ठीक है। या फिर आप सिंपल भाषा में ऐसे भी समझ सकते हो कि ऊपर वाला क्षेत्र क्या है, ठंडा, ऊपर की तरफ जाएंगे ठंडा। तो ये जो हिमालय है ये एक क्लाइमेट डिवाइडर का काम करता है। किसका काम करता है, क्लाइमेट डिवाइडर का। तो क्लाइमेट को ये डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो ये जो ठंडी हवाएं आती है साइबेरिया की तरफ से, उनको क्या कर लेता है, ये रोक लेता है। तो हमने क्या क्लास कहाँ से स्टार्ट की थी कि भाई लोकेशन किस तरह से क्लाइमेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो भारत की लोकेशन यहाँ पे है, बीच में पर्वत है, हिमालय है, तो वो क्या कर देता है, क्लाइमेट को बदल देता है। अगर हिमालय नहीं होगा तो क्या होगा, हमारा जो यहाँ के जो जलवायु है कैसी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, ठीक है। दूसरा, इधर क्या है, समुंदर, क्या है, समुंदर। अब यहाँ से जो पवनें बह के चलेंगी, जो पवनें बह के चलेंगी तो क्या उन पवनों में क्या है, नमी, और नमी के कारण क्या होती है, ये पवनें आगे जाके हिमालय से टकरा जाएंगी। हिमालय से टकराने के कारण क्या होगा, हमारे उत्तर भारत में बारिश होगी, ठीक है। तो किस तरह से देखो, एक हिमालय ने हमारी जो जलवायु है उसको गर्म, उष्ण, उष्ण का मतलब क्या होता है, गर्म, उष्ण और मानसूनी, उष्ण और मानसूनी बना दिया, ठीक है। कैसा बना दिया, मानसूनी। तो किसी भी देश की जो लोकेशन होती है, किसी भी देश की जो स्थिति होती है, वो उसकी क्लाइमेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। अगर भारत, ये हिमालय यहाँ पे नहीं होता, भारत कहीं पे यहाँ पे आज नीचे की तरफ समुंदर नहीं होता, तो हो सकता था अपना जो क्लाइमेट है वो और तरह का होता, ठीक है। तो एक चीज़ ये भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और साथ साथ एक चीज़ और आप समझ लो, देखो जैसे ये क्या है, इधर है सी, अब सनलाइट गिरेगी, पानी पे भी गिरेगी और इधर भी गिरेगी, ज़मीन पे भी गिरेगी। तो क्या है, ज़मीन जल्दी गर्म हो जाती है, पानी लेट गर्म होगा। तो जैसे ये ज़मीन यहाँ पे गर्म हो जाती है तो यहाँ से, यहाँ की जो विंड्स हैं, मतलब यहाँ की एयर है, वो गर्म होके हल्की होके ऊपर उठने लगती है, ठीक है। क्या होती है, ऊपर उठने लग जाती है। तो जैसे ये ज़मीन की एयर है ऊपर उठेगी तो ये क्या हो जाएगी, ज़मीन यहाँ से खाली हो जाएगी, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। जैसे खाली होगी तो यहाँ की जो हवाएं हैं बह के आएंगी और इस खाली जगह को भरने की कोशिश करेंगी। क्या करेंगी, इस खाली जगह को भरने की कोशिश करेंगी। अब ये देखो, ये जो हवाएं हैं ये समुंदर के ऊपर से आ रही हैं, पानी के ऊपर से आ रही हैं। तो पानी के ऊपर से जैसे हवाएं चलती हैं तो वो अपने अंदर मॉइस्चर कैद करके चलती हैं, मतलब वो क्या है, नमी भर लेती हैं अपने अंदर। क्या भर लेती हैं, नमी, ठीक है। अब ये जो हवाएं हैं चल रही हैं, इनके अंदर क्या है, नमी है। क्या है, इन हवाओं के अंदर नमी है। और ये हवाएं क्या करती हैं, जब ये हवाएं पहाड़ों से टकराती हैं तो क्या करती हैं, बारिश का कारण बनती है। क्या बनती हैं, बारिश का कारण। तो इस तरह से हमारी जो मानसूनी हवाएं, इनको क्या बोलते हैं, मानसूनी हवाएं, ठीक है। ये ऐसे जाएंगी, ये ऐसे जाएंगी और यहाँ पे जो हिमालय है, हिमालय से टकराएंगी, बारिश करेंगी। और यहाँ पे अरावली रेंज है, अरावली रेंज से टकराएंगी। यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, पूर्वी घाट, यहाँ पे है पूर्वी घाट, इधर ये है पूर्वी घाट। ये देखो कंटिन्यू नहीं है, कहीं कहीं पे पहाड़ है, फिर कहीं पे नहीं है, कहीं पे है और फिर कहीं पे नहीं है, इस तरह से, ठीक है। ये पूर्वी घाट है। और इधर क्या है, ये पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट, ये कंटिन्यू है। ये ध्यान रखना भाई, ये बात, ये क्या है, कंटिन्यू, ठीक है। मतलब इसमें लगातार है, पहाड़ है लगातार, यहाँ पे लगातार पहाड़ नहीं, बीच बीच में क्या है, गैप है। और ये क्या है, इधर वाला ये बीच में जो गैप बच गया,
ये जो गैप, ये क्या है, ये है तटीय मैदान। क्या है ये, इधर तटीय मैदान, ये भी क्या है, तटीय मैदान, ठीक है। और यहाँ पे अरावली माउंटेन्स हैं जो आजकल चर्चाओं में बनी हुई थी, ठीक है। ये क्या है, अरावली माउंटेन्स दिल्ली तक जाती हैं। अब देखो क्या होगा कि जैसे हमारी जो ये मानसूनी हवाएं हैं या जो पानी वाली हवाएं हैं, ये पहाड़ से टकराएगी। जैसे आप ऐसे समझ सकते हो कि हमारा जैसे ये बोर्ड है, तो मानसूनी हवा आई और सीधी इससे बोर्ड से टकरा जाती है, तो बोर्ड से टकराएगी तो इधर क्या है, बारिश हो जाएगी बोर्ड के आगे। लेकिन जो इधर वाला क्षेत्र है, मान लेते हैं बोर्ड बहुत चौड़ा है, तो पीछे वाला जो क्षेत्र है वो क्या है, वहाँ पे बारिश नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो क्या करता है, एक दीवार का काम कर देता है, ठीक है। तो ये जो पहाड़ हैं यहाँ से देखो मानसूनी हवाएं ऐसे टकराएंगी और टकरा के इधर वाले क्षेत्र में तो बारिश हो जाती है, लेकिन जो पीछे वाला क्षेत्र है इसमें कम बारिश होती है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, थार का मरुस्थल है हमारा, ठीक है। तो किसी भी देश की जो लोकेशन होती है या उस देश पे जो पर्वत होते हैं, मैदान होते हैं, पर्वत होते हैं, मैदान होते हैं, या फिर सी होता है, वो किस तरह से उस देश की जलवायु को प्रभावित करता है। तो ये चीज़ें हमने बेसिक चीज़ें हमने सीख ली कि भाई किस तरह से ये चीज़ें हैं वो जलवायु को प्रभावित कर देती हैं। यहाँ पे बीच में हिमालय है, वो किस तरह से हमें ठंडी हवाओं से रोकता है। हिमालय के दो काम हैं, एक तो उत्तर की तरफ से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं उनको नहीं आने देता, उनको रोक देता है। दूसरा इधर से ये जो नमी वाली हवाएं जा रही हैं, जो मानसूनी हमारी हवाएं हैं जो बारिश करती हैं, इनको भी मानसूनी जो हमारी पवनें हैं उनको भी क्या करता है, उनको भी रोक के और बारिश करवाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो लोकेशन है वो किस तरह से रिस्पॉन्सिबल होती है क्लाइमेट के लिए। और साथ साथ एक बात और समझ लो आप यहाँ पे कि जैसे आप समुद्र के किनारे पे हो, यहाँ पे हो, आप इधर खड़े हो या फिर यहाँ पे हो या फिर यहाँ पे हो, इधर हो समुद्र के किनारे पे, तो क्या है कि यहाँ पे पूरे साल है ना, टेम्परेचर है वो लगभग सेम सा रहता है, वेरिएशन कम आता है। लेकिन जैसे आप ऐसी जगह पे जाते हो जहाँ पे आसपास समुद्र नहीं है, जैसे दिल्ली आ गए आप, यहाँ पे आसपास समुद्र नहीं है, लैंड लॉक्ड एरिया है पूरा का पूरा, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल रीजन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, कॉन्टिनेंटल रीजन। तो जो जहाँ पे समुद्र होता है, जहाँ पे सी होता है, वहाँ पे तापमान में वेरिएशन होता है, टेम्परेचर वेरिएशन होता है, वो कम होता है। क्या होता है, कम होता है। तो ये जो पूरा का पूरा हमारा क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र है, यहाँ पे पूरे साल ही तापमान कम बदलता है। मतलब क्या, कम बदलने का मतलब क्या है, मान लेते हैं यहाँ पे टेम्परेचर है 20 और 20 से कितना चला जाता है 30, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप समुद्र से दूर जाओगे, इधर की तरफ आओगे, यहाँ पे गर्मियों के टाइम पे तो टेम्परेचर चला जाएगा 47-48 के आसपास, और सर्दियों के टाइम पे टेम्परेचर कितना आ जाता है 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री। तो देखो कितना बदलाव है यहाँ पे इस एरिया में, ठीक है। तो ये बात भी आपको अपने माइंड में रखनी है कि समुद्र के आसपास से होता है जो टेम्परेचर है वो कम बदलता है पूरे साल, और जो ऊपर समुद्र से जैसे जैसे हम दूर जाएंगे, जैसे जैसे दूर ऊपर की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर है वो ज़्यादा बदलता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, ये आपने सीख ली हैं। अब क्या हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे और हम जैसे NCERT में वर्ड टू वर्ड पढ़ने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।